पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के बाद अब पूरे देश भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को भी देश छोड़कर वापस जाने की हिदायत दी गई है। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और भोपाल में भी पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। भोपाल पुलिस के कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ हैं। सर, जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है उस पर किस तरह से कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़े ही स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि खास तौर पे जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में ऑफिशियल अगर हम पासपोर्ट को छोड़ दें, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीज़ा, इनको छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके के जो शॉर्ट टर्म वीज़ा के बाकी अन्य जो भी वीज़ा के प्रकार है उसमें सभी को 27 तारीख तक हर हालत में देश छोड़ने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो मेडिकल वीज़ा है उनको अलग से प्रावधान करते हुए उनके लिए देश को छोड़ने की जो अंतिम तारीख है वो 29 अप्रैल उसमें जारी की गई है। और साथ ही साथ भविष्य में भी अन्य श्रेणी के कोई भी पासपोर्ट इस तरह के वीज़ा इसमें जारी नहीं किए जाएंगे। तो खासतौर पर इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और यहाँ भी भोपाल में स्पष्ट निर्देश देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जी सर, भोपाल में करीब कितने लोग हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो अलग अलग कारणों से यहाँ पे रह रहे हैं? कोई संख्या सामने आ पाई है? इसमें संख्या को अपडेट किया गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म वीज़ा पर संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण में लॉन्ग टर्म वीज़ा को खासतौर पर छूट दी गई है। और शॉर्ट टर्म वीज़ा पर जो लोग, शॉर्ट टर्म वीज़ा से मेरा मतलब है कि जो किसी तरह के डिप्लोमेटिक हों या ऑफिशियल के अलावा बाकी जो अन्य कारणों से जो वीज़ा हैं उनको इसमें खास तौर पर उन चीज़ों कारणों की समीक्षा की जा रही है। अभी ये संख्या 3-4 के आसपास है, लेकिन इस संख्या की और समीक्षा की जा रही है और अपडेट किया जा रहा है। जी सर, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि सेंट्रल के जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो हों और तब सभी जो इस तरीके के लोग हैं उनके खिलाफ का जो उनको देश छोड़ना है उसके लिए कार्रवाई की जाए। इसमें बड़े ही स्पष्ट प्रावधान है कि जो ऊपर वर्गीकृत जो 2-3 कारण बताए गए, जो ऑफिशियल और लॉन्ग टर्म, इनको छोड़ करके बाकी सभी को देश छोड़ना है। इसमें किसी भी तरह का वीज़ा का एक्सटेंशन या वीज़ा से जुड़े किसी भी प्रावधान को इसमें स्वीकृति नहीं दी गई है। खासतौर पर मेडिकल अगर वीज़ा की हम बात करें तो उसमें 29 तारीख, जैसे मैंने कहा कि 29 तारीख, उसमें 29 अप्रैल अंतिम तिथि है और बाकी अन्य लोगों के लिए देश छोड़ने की जो तिथि है वो 27 अप्रैल है। इसके लिए जरूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। सर, चूंकि आप नोडल अधिकारी भी हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो कोई स्पेशल टीम भी गठित कर रहे हैं? इसमें पासपोर्ट से जुड़े कुछ प्रावधान हैं, बाकी इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग की रिपोर्टिंग नहीं होती, जैसे जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है या कुछ इस तरह के कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं, तो उसको भी अपडेट किया जा रहा है। और बहरहाल इसमें अपडेट करने के बाद जो भी इस सूची में आ रहे हैं खासतौर पर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और हमारे पास जो सूची है उसको हम लोगों ने उन्हें निर्देशित किया है और आने वाले समय सीमा के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जाएगी। समय सीमा में पूरी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस ये सुनिश्चित करने का काम करेगी और इसको लेकर कार्रवाई जो है वो तेज भी कर दी गई है। आज सुबह से ही भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र अपने दफ्तर में मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर बैठकें कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।